वीडियो बनाने का बात देगा सब वीडियो नहीं बनाया क्या करना पड़ेगा क्यूब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या तो हिंदी से क्या बोलते हैं वर्ग एवं वर्गमूल क्या सीखेंगे ये से क्या बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ठीक है। तो चलो हम लोग सीखते हैं एक का वर्ग कितना होता है एक गुना एक इक्वल टू एक गुना एक बराबर एक दो का स्क्वायर दो गुना दो बराबर तीन का वर्ग तीन गुना तीन बराबर नौ चार का वर्ग चार गुना चार बराबर 16 पाँच का वर्ग बराबर 25 तो पाँच गुना पाँच बराबर 25 छः का वर्ग 36 छः गुना छः बराबर 36 चिल्ला के क्यों बोल रहे हो धीरे धीरे बोल सकते हो सात का स्क्वायर सात गुना सात बराबर 49 आठ का स्क्वायर कितना होगा 64 आठ गुना आठ बराबर 64 नौ का स्क्वायर 81 नौ गुना नौ बराबर 81 10 का स्क्वायर 100 10 गुना 10 बराबर 100 100 यहाँ पर हम लोग 9 1 से लेकर 9 तक को हमको याद करके रखना है कितना 1 से लेकर 9 तक एकदम माइंड में एकदम कंसंट्रेट क्या होता है एकदम जल्द से तुरंत याद हो 1 से लेकर 9 तक एकदम पूरा कंठस्थ होना चाहिए क्या कंठस्थ मतलब एकदम कंठ में आवाज सेट करके बोलना है 9 का 8 का 5 का 6 का 7 का खतरनाक बोलता तुम लोग है ना। तो चलो हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं 11 का स्क्वायर कितना 11 का स्क्वायर यदि याद नहीं रहे तो तुरंत लिखा जा सकता है क्या होगा 11 यदि स्क्वायर ना याद रहे तो तुरंत लिखा जा सकता है कैसे हम 1 का स्क्वायर करेंगे किसका 1 का स्क्वायर कितना होता है तो यहाँ 1 बैठाएंगे और इधर 11 जो है उसको 1 गुना 1 और गुना ऊपर में स्क्वायर ठो है ना तो 1 गुना 1 कितना हुआ और ऊपर के 2 से गुना करके कितना होगा 2 तो यहाँ पर 2 लिख दिया और फिर पुनः 1 का उसके इधर साइड वाला मतलब लेफ्ट साइड वाला 1 का स्क्वायर कितना होता है तो यहाँ क्या लिखेंगे तो ये समझ में नहीं यदि आया तो आगे 2-4 एग्जाम्पल जब लेंगे तो तुम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो क्या यहाँ 12 का स्क्वायर कितना 12 का स्क्वायर तो हम किसका स्क्वायर करेंगे बोलो तो 2 का स्क्वायर किसका स्क्वायर 2 का वर्ग करेंगे 2 का वर्ग बराबर कितना होता है 4 तो हम क्या लिख दिए यहाँ पर 4 लिख दिए कितना लिख दिए 4 लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग 1 गुना 2 और ऊपर वाला 2 तो 1 गुना 2 और ऊपर वाला 2 बराबर 2 1 के 2 2 4 यहाँ पर 4 लिखेंगे और फिर किसका 1 का वर्ग किसका वर्ग 1 का वर्ग 144 आया समझ में तो इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग क्या करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम मान लो कि कितना का लेंगे 27 का लेंगे कितना का 27 का स्क्वायर लेंगे है ना तो 27 7 49 के 9 बचा कितना बचा हम लोग का 4 बचा हाथ में ठीक 4 बचा तो 7 7 49 के 9 मेरा 4 तो अभी यहाँ क्या बना 7 गुना 14 यानी 2 गुना 7 गुना 2 28 है ना तो 7 गुना 2 2 गुना 28 28 32 के 2 हाथ में रहा 3 हाथ में रहा कितना 3 अब ये वाला का स्क्वायर नीचे वाला का 2 का स्क्वायर 4 4 और 3 7 कितना होता है बताओ 27 तो 27 का हमको यदि याद नहीं रहा तो फटाक से हमको निकाल के 27 का स्क्वायर लिख सकते हैं 28 का लिख सकते हैं। मान लो कि 92 है क्या है 92 अब नहीं जानते हैं क्या होगा तो क्या करेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर है ना यहाँ से लिखेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4
अब इसको 9 और 2 को गुना करेगा, फिर इसको 2 को गुना करेगा। 9 दूने 18, 18 दूने 36 के 6, मतलब रहा 3। फिर इसको 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 81, 81 और 3 कितना हुआ 84। समझ में आया? तो हम लोग 100 तक का वर्ग फटाफट निकाल के बता सकते हैं। समझ में आया? अब मान लो कि वर्गमूल निकालना, क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो इसको मिटा दे, थोड़ा सा मिटा देते हैं, दिमाग में आ जाएगा ना, याद है ना? हम 2-4 को वर्गमूल निकालेंगे, तुम लोग सीख जाओगे। 100 तक याद हो जाएगा। कितना तक याद हो जाएगा? 100 फटाफट याद हो जाएगा। अब बताओ कोई एक स्क्वायर के अंदर का रूट बताओ कितना हो, किसी का बताओ। 47 बटे 47 2209 कितना 2209 ठीक है ना। तो 2209 लिखे हम, क्या लिखे 2209। तो 2 का पेयर लगाए, क्या लगाए 2 का पेड़ 2 का पेयर में जोड़ा जोड़ा लगा दिए। अब बताओ 1 से लेकर हम लोग 9 तक जानते हैं ना। तो एक किसका लास्ट में इकाई अंक 9 आता है? 1 3 का वर्ग का और एक 7 का वर्ग का। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3 का वर्ग या तो 7 का वर्ग। ठीक है बेटा, 3 का वर्ग या और 7 का वर्ग। अब ये 22 जो है ये किसके नजदीक का वर्ग है ना? 4 का है, 5 का है, तुमको देखना है कितना है 3 3 9 4 4 16 5 5 25। तो 4 का किसका आता है? 4 का। तो 4 के मतलब 4 का आता है और 5 का करते हैं तो ज्यादा चल जाता है। तो यहाँ पर 4 4 16 और 5 5 जो कि 22 है। तो हम 4 वाला लेंगे और यहाँ पर 5 से गुना करेंगे और कितना आता है बताओ? 4 पंचे 20। तो 4 पंचे 20 आया। तो ये 4 को हम ले लेंगे यहाँ पर, इसका 4 को हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है ना। जिसका वर्ग का नजदीक में आता है छोटा वाला 4 को ले लिए। लेकिन ये उसके आगे वाला जो है 4 रहेगा तो 5 से गुना करके ये 22 से, ये 22 है, 22 से छोटा है कि बड़ा है? यदि छोटा है तो ये दोनों में से बड़ा वाला लेंगे और यदि बड़ा रहेगा तो ये दोनों में से छोटा वाला लेंगे। तो ये 22 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। 22 से छोटा है तो हम बड़ा वाला लेंगे 7। ये 47 का क्या है? 2209 वर्गमूल है। क्या है? वर्गमूल है। तो ये ट्रिक हुआ। क्या हुआ? ये ट्रिक हुआ है ना। दूसरा बताओ 3364 ठीक है ना। तो अब बताओ बेटा, जो ये दोनों का पैर लगा, ये दोनों का पैर लगाए, तो ये 4 किसका आता है? 2 का और किसका? 8 64 8 का। अब बताओ ये 33 जो है 33 किसके वर्ग का नजदीक आता है? 3 5 5 25 6 6। तो यहाँ पर 36 जो आगे बढ़ जाता है 35 33 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना 6। लेकिन यहाँ पर हम जब जॉइंट आएगा छोटा वाला उसको यहाँ पर तो लिख ही देंगे, ठीक है ना। अब ये मेरा 5 6 30 के 30 हो गया। अब ये 30 33 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। तो ये दोनों में से बड़ा वाला लेंगे कि छोटा वाला? बड़ा वाला। तो ये 58 का वर्ग सही में है। तो देखो फटाफट वर्गमूल निकाल सकोगे ना? सीख गया? सीख गया ना। और यदि मान लो कि दूसरा बड़ा वाला दे तो क्या करोगे? निकाल लोगे? ओके।